साथियों, जय जोहार, जय मूल निवासी। साथियों, आज रक्षक ही भक्षक क्यों बन गया है? मूल निवासियों के साथ विश्वासघात एवं धोखाधड़ी क्यों किया जा रहा है? रक्षक बनाम भक्षक। साथियों, कहा जाता है कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो दुनिया का कोई भी ताकत हमें बचा नहीं सकता है। इसलिए आइए हमारे रक्षकगण कौन कौन है इसका खोज पड़ताल किया जाए। साथियों, हमारा प्रथम रक्षक है हमारी प्रकृति, हमारे द्वितीय रक्षक हैं हमारे माता पिता, बाल बच्चे, तृतीय हैं हमारे रिश्तेदार और चतुर्थ हैं हमारा समाज और पंचम है हमारे सुरक्षाकर्मी यानी पुलिस डिपार्टमेंट। छठा है हमारी सरकार, तो सप्तम है समाज के बुद्धिजीवी, समाजसेवी लोग। इन सभी के होते हुए हमारा कोई बाल बांका तक नहीं कर सकता। भक्षक की बात तो बहुत दूर है, किंतु ठीक इसके विपरीत हम क्या पाते हैं कि इतनी सुरक्षा व्यवस्था के बाद भी आज हम हर हमेशा डर, आतंक के साए में जी रहे हैं। हमारे ऊपर खुल्लम खुल्ला अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, लूट, शोषण एवं मारपीट, गाली गलौज और ना जाने क्या क्या ज्यादतियाँ नहीं किया जा रहा है। ये किसको पता नहीं है। हमें गुलामी की बेड़ी इस तरह पहना दिया गया है कि हम इधर जाओ तो खाई और उधर जाओ तो खंदक। कुछ भी कर गुजरो वह भी गैर कानूनी, और कोई भी प्राकृतिक संसाधनों पर हाथ लगा उसका उपयोग करो तो वह भी चोरी। दूसरी खास बात यह है कि आज जितना ज़्यादा सुरक्षा व्यवस्था है उससे भी कहीं ज़्यादा क्राइम बढ़ता जा रहा है। चोरी, डकैती, गुंडागर्दी, दादागिरी, आतंक, लूट, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, छेड़छाड़, बलात्कार जैसे सारे कुकर्म थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आखिर क्यों? इन्हें किसका प्रोटेक्शन मिल गया है? कहीं इस खेल में हमारे सभी सुरक्षाकर्मी तो शामिल नहीं हो गए हैं? इसका छानबीन करना आज निहायत ज़रूरी हो गया है। साथियों, जिस प्रकृति ने हमारे लिए जीवन दिया, शरण दिया और भोजन प्रदान किया, वही हमारा सुरक्षा किया, आज वही प्रकृति हमारे लिए प्रकोप का कारण बन रही है। जिस तरह जन्म देने के बाद लालन पालन, देख रेख, सेवा, सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी माता पिता के मत्थे रहती है, किंतु आज कौन माता पिता है जो कि अपने अपने बच्चों की सुरक्षा का फिक्र कर रहा है, और कौन बालक ऐसा है जो कि अपने माता पिता की सुरक्षा कर पा रहा है? ये रक्षक एक दूसरे का भक्षक आज जरूर बन गए हैं। साथियों, हर रिश्तेदार एक दूसरे का बॉडीगार्ड हुआ करता है, इसलिए कोई भी रिश्तेदार के सामने किसी को छू भी नहीं सकता है। यदि छू भी लिया तो उसे बख्शा नहीं जाता है। इधर हर रिश्तेदार प्राण की परवाह किए बगैर अपने रिश्तेदारों की सुरक्षा करता रहता है। बहरहाल, आज कौन रिश्तेदार ऐसा है जो कि अपने रिश्तेदारियों का निर्वहन कर रहा है? अगला सुरक्षा कवच है हमारा परिवार। परिवार जिसका मजबूत है उन पर किसी का धावा तो क्या, बुरी नज़र तक नहीं लग सकता है। हर हमेशा पारिवारिक ताकत का खौफ सताता ही रहता है। फिर आज ऐसा कौन परिवार है जो कि अपने परिवार की सुरक्षा कर पा रहा है? आगे है हमारा समाज। साथियों, समाज ही एक ऐसा सैनिक है जो कि हमें हर वक्त, हर सुख दुख में
साथ सहयोग करता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज के बिना उसका जीवन निहायत है। और आज समाज कई तरह का है। जाति समाज, धर्म समाज, आदिवासी समाज, एससी समाज, ओबीसी समाज, सवर्ण समाज। तो आज सवर्ण समाज के को छोड़ कौन सा समाज ऐसा है जो अपनी समाज की सुरक्षा कर रहा है। साथियों, आगे है हमारा सुरक्षा व्यवस्था यानी पुलिस डिपार्टमेंट, जिसके तहत पुलिस विभाग, सीमा सुरक्षा बल, जिसके तहत पुलिस सुरक्षा बल, सीमा सुरक्षा बल, नगर सेना, यातायात पुलिस, रिजर्व पुलिस बल, सुरक्षा कर्मी इत्यादि आते हैं। आज के नागरिकों का इन सभी सुरक्षा बलों का नागरिकों का सुरक्षा करने हेतु इन सभी सुरक्षा बलों के ऊपर भारत में रहने वाले समस्त नागरिकों की सुरक्षा करने की पूरी जिम्मेदारी है। समस्त सरकारी संपत्तियों, उद्योगों, खनिजों, प्राकृतिक संपदाओं एवं सामाजिक स्थानों, सार्वजनिक भवनों, जंगल, जमीन, पानी, वायुमंडल, पर्यावरण, सामाजिक माहौल, सामाजिक वातावरण, मानव समुदाय की सुरक्षा करना सर्वोपरि है, चाहे इसके लिए जान की बाजी ही क्यों लगानी पड़े। किंतु आज हमारे रक्षा मंत्री हमारे लिए क्या कर रहे हैं। सभी पुलिस कर्मचारी अपने अपने सामाजिक आरक्षण के बदौलत नौकरी पाए हैं। अपने समाज की सुरक्षा करना ही इनका प्रथम जिम्मेदारी है, अन्यथा वेतन के हकदार नहीं हैं। आज कौन सुरक्षाकर्मी ऐसा है जो कि अपने अपने मुल्क की सुरक्षा कर रहा है। आज एससी, ओबीसी और जनरल अपने समाज को पहचान जरूर रहा है, किंतु आदिवासी, कौन आदिवासी ऐसा है जो कि अपने आदिवासी समुदाय की सुरक्षा कर रहा है। किंतु हर सुरक्षा कर्मी अपने ही लोगों के साथ अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, लूट, शोषण, गाली गलौज, मारपीट, कानून तोड़ने का हवाला देते हुए जेल की हवा जरूर खिला रहा है, चाहे वह अपना बाप ही क्यों ना हो। इस तरह अब कोई भी जेल का सर्वेक्षण कर सकते हैं, जिसमें 60-70% लोग हमारे मूल निवासी, आदिवासी, मासूम लोग ही गलत तरीके से फंसाए गए हैं। निर्दोष लोग पाए जाते हैं और जो असली मुजरिम है वो तो खुला सांड की तरह बाहर घूम रहे हैं। साथियों, एक खास बात और यह है कि पुलिस की आंखें होती नहीं है, इसलिए जो भी वारदात हो रहा है वो दिखता नहीं है, उसे होने दिया जाता है। पुलिस एक्शन में कब आती है? जब कोई वारदात हो जाए, कोई उन्हें रिपोर्ट मिल जाए, तब उसकी आंखें खुलती है। हमारा सीधा सा सवाल है कि पुलिस प्रशासन के होते हुए कोई भी वारदात या बलात्कार करने की हिम्मत ही नहीं करता, किंतु पहले छेड़खानी, बलात्कार और फिर मर्डर सब होने दो, उसके बाद पीड़िता द्वारा रिपोर्ट लिखाओ, तब पुलिस विभाग का केस दबाने, पैसा ऐंठने, पैसा वालों को बचाने, पीड़ित परिवार को धमकी देने, बयान बदलने, केस ढीला करने, सबूत मिटाने की घिनौना खेल शुरू होता है। संदीप लकड़ा, सीतापुर, छत्तीसगढ़ का हत्याकांड आज का
इस मामले का ज्वलंत उदाहरण है। दूसरी खास बात यह है कि भारत का पुलिस शासन प्रशासन व्यक्तिवादी है, व्यक्ति के बातों पर चलती है और समाज की, वो बुजुर्गों की, पूरे ग्रामवासियों की सच्ची घटना को नहीं मानती है। इतना ही नहीं, समाज द्वारा किया गया न्याय फैसला अथवा सामाजिक दंड जुर्माना को गैर कानूनी बताकर समाज के लोगों के ऊपर कार्रवाई करने में तनिक भी नहीं हिचकिचाते हैं। एक व्यक्ति के कहने पर बांध ले जाते हैं पूरा गांव को, और थाने में जो मरामत होती है उससे तो प्रकृति देव हमारे दुश्मन को भी बचाए। उसके बाद चालान किया जाता है, काफ़ी मोटी रकम देकर जमानत होता है, कई साल पेशी में पीस दिया जाता है। इसके बाद भी समाज की हार निश्चित है। इसी तरह समाज के द्वारा किया गया विवाह भी अमान्य होता है। इसका विवाह सर्टिफिकेट तो कोर्ट ही देता है, इसके लिए चाहिए कोर्ट मैरिज। और जब परिवार के बीच अनबन, अशांति, लड़ाई झगड़ा एवं दुख कष्ट के समय उसकी सुरक्षा करने वाला कोई नहीं होता है। इसमें आगे सुरक्षा व्यवस्था का यदि अध्ययन किया जाए तो पाया जाता है कि पुलिस शासन एवं प्रशासन ये हुक्म के गुलाम हैं। नेता मंत्री अधिकारी कर्मचारी जो कहे वही माना जाता है। सरकारी कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान ना हो, चाहे वह कार्य जन विरोधी हो, असंवैधानिक हो अथवा गैर कानूनी हो, कोई भी हो, इस पर कोई भी आवाज़ नहीं उठा सकता है। सब पुलिस फोर्स के बल पर पूरा किया जाता है और आवाज़ को दबा दिया जाता है। एक और अजीब बात यह है कि आज का पुलिस बल भारत के मूल निवासियों के लिए कतई नहीं है। सिर्फ और सिर्फ विदेशी ब्राह्मणों की सुरक्षा के लिए चौक चौबंद की व्यवस्था की गई है, जिससे सुरक्षा की उम्मीद करना ही सबसे बड़ा बेवकूफ़ी है। अब सवाल है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारे अपने ही पुलिस गिरोह में शामिल होकर हमारे ही विरुद्ध में जाकर क्यों कार्य कर रहे हैं। ये बातें उन्हें और हमें भी कब समझ में आएगी। आगे हम हमारी सरकारी व्यवस्था पर उम्मीद टिकाए बैठे हैं कि सरकार सबका है, सरकार को हम बनाए हैं तो कुछ हमारा भी भला कर जाएगा, किंतु ये हमारी भूल थी। ये तो अंग्रेज़ों से भी 10 कदम आगे है, क्योंकि यह व्यवस्था ही अन्यायी है। व्यवस्था में बैठे कर्णधार सभी कोई ना कोई राजनीतिक पार्टी के मोहरे हैं, इसलिए उन्हीं के फेवर में, उन्हीं के इशारे में कार्य करते नहीं थकते हैं। इधर हमारा मौलिक एवं संवैधानिक अधिकार बाबा साहेब द्वारा दिया गया है, सब के सब धीरे धीरे ख़त्म किया जा रहा है। भारत के एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी को आपस में लड़ा रहे हैं। सुरक्षा की बात कहाँ हो सकता है। अगला चरण है बुद्धिजीवी समाजसेवी लोगों की बारी, जिसने समाज सेवा के नाम पर सरकार से कई संगठनाएं का निर्माण कर सरकारी बजट खपाने का काम तो बखूबी से कर रहे हैं, किंतु समाज का न कभी भला हुआ और ना ही उत्थान हुआ है और ना ही संरक्षित किया जा सकता है। ये सब एक ड्रामा है, ढकोसला मात्र रह गया है। इसलिए अब जागो मूल निवासी, जागो, हमको अब बचाने वाला कोई नहीं है। इसलिए हमारी सेना हमें खुद बनना होगा। दूसरों के भरोसे हमारा उद्धार, हमारा रक्षा कभी नहीं हो सकता है। हमें खदेड़ दिया जाएगा, गांव से विस्थापित कर दिया जाएगा, हमारी ज़िंदगी झंड हो जाएगा। इसके बाद भी आपकी आंखें यदि ना खुले तो क्या कहना। अब यदि आप अपने आप को बचाना चाहते हैं
अपने परिवार को बचाना चाहते हैं, अपने समाज को बचाना चाहते हैं, अपने मुल्क को बचाना चाहते हैं, अपने देश को बचाना चाहते हैं, स्वयं सुरक्षा कर्मी बनना चाहते हैं, तो आइए हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे इस कार्य में आपका अमूल्य साथ सहयोग प्रदान कीजिए। धन्यवाद।